13 अप्रैल 1990 अमृतसर के आसमान में एक सुकून था। पंजाब के लोग बैसाखी का त्योहार मना रहे। हल्की सी धूप थी, लोगों के चेहरे खिल रहे थे, सब कुछ शांत था। गलियों में बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग लोग प्रार्थना में थे। पर उस शांति के नीचे एक आग पल रही थी, एक आग जिसे अंग्रेजों की हुकूमत ने जला रखा था। उस वक्त देश में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। ये एक्ट ब्रिटिश सरकार को बिना किसी सबूत के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। जनता गुस्से में थी, लेकिन इस गुस्से में भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। उस दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए, कुछ त्योहार मनाने और कुछ ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने। जलियांवाले बाग एक बंद जगह थी, 3 तरफ ऊंची दीवारें और सिर्फ एक ही तरफ संकरी गली थी, जैसे किसी पिंजरे का रास्ता। उस बाग में लोग बैठ गए। कोई नारा नहीं लगा रहा था, कोई हथियार नहीं था, सिर्फ लोग थे। माए, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब शांत थे। शायद उन्हें भरोसा था कि शांति से ही इंसाफ मिले। शायद उनके सपने में आजादी का एक नया सवेरा था। पर अंग्रेजी हुकूमत को शांति से डर लगता था। जब जनरल डायर को पता चला कि लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके चेहरे पर एक सनकी सी मुस्कान थी। उसने तुरंत एक्शन लिया। 90 सिपाहियों के साथ उसने मार्च किया। सिपाही सब अंग्रेजी राइफल से लैस बाग के गेट पर पहुंचे। डायर ने ना कोई ऐलान किया, ना कोई चेतावनी। उसने देखा और फिर सिर्फ एक शब्द बोला, फायर। और तब गोलियां बरसने लगी, हर तरफ चीखें गूंजने लगी। पहली गोली ने एक जवान को जमीन पर गिरा दिया। दूसरी गोली एक माँ के हाथों में खेलते बच्ची के सीने में घुस गई। लोग भागने लगे, लेकिन कहाँ जाते? हर तरफ दीवार थी, सिर्फ एक रास्ता था, वो भी डायर ने बंद कर दिया था। बाग में लोग चिपक गए दीवारों से। कुछ ने नीचे झुककर जान बचाने की कोशिश की, पर गोलियां तो अंधी थी, ना उम्र देखती थी, ना कसूर। हर एक गोली एक सपने को कुचल रही थी। कुछ लोग भागते हुए कुएं की तरफ दौड़े। एक छोटा सा कुआं था वहां। उन्होंने सोचा शायद उसमें छुपकर बच सकते हैं, और देखा देखी में 120 से ज्यादा लोग उस कुएं में कूद गए, कुछ जिंदा, कुछ गोली खाकर। वो कुआं जो कभी जिंदगी देता था, उस दिन मौत की गुफा बन गया। आज भी उस कुएं में झुककर देखो तो लगता है जैसे उसमें चीखें गूंज रही। 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चली। 1650 गोलियां। 1000 से ज्यादा लोग जमीन पर गिर चुके थे। कई लाशें तो एक दूसरे के ऊपर गिर गई थी। माओ की बाहें अपने बच्चों के चरणों में बंधी थी। जवान जो कल शादी करने वाले थे, आज मिट्टी में मिल गए। जनरल डायर ने जब देखा कि गोलियां कम हो गई हैं, तब उसने सिपाहियों को रोका। नफरत से भरे उस चेहरे पर शायद एक गर्व था। उसके लिए वो क्राउड कंट्रोल था, पर असली में वो एक प्लान्ड कत्लेआम था। एक जेनोसाइड। जब अंग्रेज सिपाही चले गए, तब बाग में सिर्फ सन्नाटा बचा। जमीन लाल थी, हवाएं भारी थी, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, बचाओ। अगले दिन जब लोगों ने लाशें उठाने की कोशिश की, तो पूरा शहर रो पड़ा। हर गली में कोई ना कोई रो रहा था, हर घर में एक लाश थी। अंग्रेजों ने कहा इलीगल गैदरिंग थी, एक्शन लेना जरूरी था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ एमपीएस ने डायर का समर्थन किया, कहा उसने देश के लिए काम किया है। कौन सा देश? वो देश जो किसी और की धरती को लूट रहा था। इंडिया में इस हादसे ने एक बिजली गिरा दी। गांधी जी, जो अभी तक ब्रिटिश क्राउन के साथ संवाद चाहते थे, उन्होंने पूरा रुख बदल दिया। देश भर में गुस्से की आग लग गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब हमारी लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं, बलिदान से होगी। भगत सिंह के दिल में आग भड़क उठी। उधम सिंह एक ऐसा नाम जो जलियांवाले बाग का गवाह था। उसने कसम खाई, उसने कहा इस खून का हिसाब खून से होगा। 21 साल बाद लंदन के किंगस्टन हॉल में एक पब्लिक इवेंट के दौरान उधम सिंह ने अपने कोट के अंदर से रिवॉल्वर निकाला और जनरल डायर पर गोली चला दी। उस गोली में 21 साल का इंतजार था। उसमें जलियांवाले बाग के हर शहीद का बदला था। उधम सिंह को फांसी दी गई, पर उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग को भूलना चाहा। उनकी इतिहास की किताबों में उस इंसिडेंट का जिक्र सिर्फ एक नोट के रूप में था, पर भारत भूला नहीं।
भारत के दिल में वो बाग एक मंदिर बन गया। हर नई नस्ल को सिखाया गया ये वही जगह है जहां हमारे सपनों का खून बहा था, जहां लोग त्योहार मनाने गए थे पर मौत उनका इंतजार कर रही थे। आज भी अगर तुम जलियांवाला बाग जाओ तो दीवारों पर गोलियों के निशान दिखते हैं। एक पत्थर पर लिखा है यहाँ लोगों ने गोली खाई थी। वो लिखा हुआ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, वो एक गवाह है। वहाँ का कुआं आज भी बंद है। लोग फूल चढ़ाकर चले जाते हैं पर उसमें वो चीखे अब भी जीवित है। तुम आंख बंद करो तो महसूस होता है कि कोई तुमसे कहता है आजादी आसान नहीं थी। जब हम आज के जमाने में आजादी का मतलब समझते हैं तो जरूरत है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने बिना किसी शिकायत के सब कुछ दे दिया। ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया, ना वोट बैंक, सिर्फ एक सपना था आजादी, और उस सपने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, वो हमारा कर्ज है। हर बार जब हम अपनी मर्जी से बोलते हैं, जीते हैं, लिखते हैं तो उसमें उन्हीं लोगों का हिस्सा है। वो लोग जो कभी वापस नहीं आए, जिनकी माओ ने उनके लिए रात भर इंतजार किया और सिर्फ लाशें में ही। आज अगर उनके परिवार जिंदा होते तो क्या सोच रहे हो? शायद सिर्फ इतना ही, हमारे लाल गए लेकिन देश तो जिंदा है। आज भारत आजाद है पर वो आजादी सिर्फ एक डेट नहीं है, वो एक लहू से लिखा हुआ पत्र है जिसमें लिखा है हम कभी झुकेंगे नहीं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक नाम नहीं, एक कसम है, एक याद है जो हर उस दिल में होनी चाहिए जो भारत से प्यार करता है। क्योंकि अगर हम भूल गए तो वो लहू व्यर्थ चला जाएगा, और वो लहू सिर्फ खून नहीं था, वो भारत का भविष्य था।